नमस्कार दोस्तों। नोएडा और गुड़गांव, एक वो डिफरेंस प्रॉपर्टी की ओनरशिप में जिससे नोएडा गुड़गांव से लैग कर रहा है। अगर नोएडा में इस चीज़ का सुधार आ गया तो उसमें भी रॉकेट लग जाएगा। वो है फ्री होल्ड लीज होल्ड। हाँ जी, गुड़गांव हरियाणा में प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है। आपका प्लॉट आपका है, आपने बिल्डर फ्लोर भी ले लिया, वो आपका है। नोएडा में ऐसा नहीं है। अब उसके फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, हैपहैज़र्ड ग्रोथ नहीं होती, अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, 99 ईयर की लीज़ है। वो कहते हैं बाद में भी लीज़ कर देंगे, पर भाई वो मज़ा नहीं है, कर देंगे। तो वो साइकोलॉजिकल, वो कम से कम मेरे हिसाब से 15 से 20% जो है रेट्स को पकड़े हुए हैं नोएडा के। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नोएडा में फ्लोरों की रजिस्ट्रियाँ करके प्लॉटों पे करके नहीं बेच सकते, जैसे गुड़गांव में बेच सकते हैं। तो दैट्स वाई जो दिल्ली का पैसा है, वो दिल्ली का पैसा गुड़गांव में ज़्यादा आ रहा है। कि भाई प्लॉट है, ज़मीन तो हमारी है, अब प्लॉट हमारा हो गया, अब उसमें फ्लोर बना दिए, बेच दिया, फ्लोर ले लिए, एडजस्ट हो गया, कैश एडजस्ट, ये फलाना धमकाना करके वो यहाँ पैसा आ रहा है। नोएडा में आ ही नहीं भरा इस चक्कर में। तो आप लोग को देखना है, नोएडा वालों, आप भी खोल लो रजिस्ट्री। क्यों नहीं खोल रही, क्यों नहीं बात कर रहे? नोएडा को ऊपर ले जाना है नहीं आपको? अब ये है प्रॉब्लम। अब हमें अभी तक तो हम पहुँचे नहीं। अभी तक तो हम पहुँचे ही नहीं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर ठीक है, अच्छा लगता है। अब लोग, कई लोग बोलेंगे जो नोएडा में रहते हैं, कई लोग बोलेंगे कि भाई हमारा तो क्या बोलते हैं, ख़राब कर दोगे तुम, कचर पचर कर दोगे। ये कचर पचर जहाँ ज़्यादा होता है वहीं पैसा बढ़ता है। हमें ये देखना है कि कन्फ्यूजन किस चीज़ का है। आपको रहने में कौन सा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट में कौन सा अच्छा है, रेंट किधर आएगा, कैश किधर बढ़ेगा, नेटवर्थ किधर बढ़ेगी, या मज़ा खां खुला किधर है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नोएडा की। नोएडा में मैक्सिमम रिटायर्ड लोग रहते हैं, उम्र में बड़े लोग हैं। उनको नहीं सुहाता ये शोर शराबा भीड़ भड़ाका। उनने नहीं जमाऊंगा और स्विगी के बटन दबाने, नहीं वो इकोसिस्टम क्रिएट हो पा रहा। जब भी शुरू में, जब गुड़गांव था और 1976 में नोएडा आया इतिहास में, तो जो सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारीगण थे, बड़े लेवल के लोग थे, दिल्ली को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, दिल्ली उन्हें कचर पचर भी लग रही थी, वो यहाँ मूव कर दोनों शहरों में, गुड़गांव में भी, नोएडा। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है। पर धीरे धीरे नोएडा रिटायरीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता चला गया और गुड़गांव में कॉरपोरेट हब सिस्टम स्टार्ट हो गया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होने लगा, और स्पेशली 2000s के बाद हुआ ये ज़्यादा। 2000 जब भी ये .com बूम स्टार्ट हुआ और इंडिया की आईटी स्टोरी पिकअप करी, तो ये ज़्यादा हुआ। तो उसमें वो इनहेरेंट एडवांटेज गुड़गांव को मिलता चला गया। नोएडा में क्या हुआ, एक सबसे बड़ा नोएडा के में क्या है ना, NOI। तो जो आई है ना नोएडा का, वो आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल। उससे ऑरा गिर जाती है, ए लिस्ट नहीं बन पाता, इंडस्ट्रियल हो जाता है, ब्लू कॉलर वाली फील आ जाती है। गुड़गांव में कभी इंडस्ट्री करके प्रमोट नहीं हुआ। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों शहरों का, कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस हो गया। एक तो पहले क्या, ईस्ट दिल्ली से इधर है, ईस्ट दिल्ली वैसी कचर पचर, पतपड़गंज और वो वाला सारा एरिया, नहर पार, यमुना पार, वो वाला। फिर उसके बाद ओखला, ओखला के बाद बोला भाई फिर नोएडा और कर दो। तो वो एक ऑरा का ठप्पा लग गया उस चीज़ का, बहुत बड़ा। तो उससे जो फिर अट्रैक्ट हुआ क्राउड, अब वहाँ के क्राउड की जो इकट्ठा हो रहा है उसके सम टोटल पैसा है। बट पैसा, मैं नहीं कहता गरीब लोग रहते हैं नोएडा में, बहुत पैसा है वहाँ पे, लेकिन खर्च नहीं करते। गुड़गांव में बच्चा 60,000 रुपये कमा रहा है ना, साइबर हब में टकीला शॉट लगा रहा है, वैसे दारू पी के वैसे नींबू नमक चाटते हैं ना, ऐसे वाले ये काम होते हैं वहाँ बहुत। ऐसे ठक ठक, लड़का लड़की सब ऐसे कर रहे हैं। नोएडा में नहीं होता है। नोएडा में अब जैसे गुड़गांव में तो क्या, खाना बनाना ही नहीं, 60,000 तनख्वाह है, बाहर का 20-25 हज़ार का खाना खाते हैं, बटन ही दबाते रहते हैं। वो इकनॉमी गुड़गांव की बहुत स्ट्रांग है ये वाली। गुड़गांव में 800 रुपये का पिज़्ज़ा खा लिया, 1200 की पिक्चर देख ली, वहाँ आउटिंग कर ली 2000 की, बहुत ऐसा ग्रेट नहीं समझा जाता। नोएडा में इंसान फिर भी सोच समझ के पैसे खर्च कर रहा है। अब मैं इसमें निंदा नहीं कर रहा, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, मैं खुद जैसे गुड़गांव में बच्चे कर रहे हैं, मैं ये इनको नहीं अच्छा मानता। पेट खराब होता है, सेहत खराब होती है, पैसा बर्बाद होता है, ठीक नहीं है। मेरे को तो जैसे नोएडा में रहते हैं वो ठीक लगता है, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ। पर मेरी पर्सनल से रियल एस्टेट का तो लिंक कोई नहीं है ना, मेरी पर्सनल चाहतों से। तो आपने बोला ना, देखा, अरे तो पैसा किधर ज़्यादा आएगा आपको ही देखना है। इन्वेस्टर्स को एड्रेस कर रहा हूँ।
इवन एंड यूजर्स को भी कर रहा हूँ। वाइब्रेंसी इंडेक्स गुड़गांव का बहुत हाई है कंपेयर टू नोएडा। नोएडा में नहीं खर्च होता पैसा भाई, तो सेवर ज़्यादा है, अच्छी बात है। गुड़गांव में नहीं है। तो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाओ, वहाँ तो सेविंग्स रेट 1% 2% टाइप है यूएस में, तो तभी तो इकोनॉमी उनकी इतनी बूम और चलती रहती है, उधार उधार उधार। क्या वो अच्छा तरीका जीने का? मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला। क्या दारू पीना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं है। पैसे उड़ाना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं है। बट उससे हमें देखना है एज एन इन्वेस्टर कि हो क्या रहा है। हम जाके किस किस के दारू के गिलास छीनेंगे, किस किस को मॉरल साइंस टीचर बनेंगे, हम क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता सकते। तो वो यंगस्टर जब आता है यहाँ पे गुड़गांव में, तो वो अपने वहाँ कॉल करता है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहाँ से अरे मस्त जगह है, आ जाए यहाँ पे, मज़ा आता है यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है। ये ऐसे ऐसे जो है ना, ये है गुड़गांव। अभी तक मैं रोड पे आया नहीं, मेट्रो पे आया नहीं, क्योंकि यही तो है ना नोएडा और गुड़गांव। अरे तू मेट्रो पे बता ना, मेट्रो किधर अच्छी है सबसे। मेट्रो वाला भी आ जाएगा, अगला मेट्रो वाला भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के दिन ये जो अभी वीडियो बन रहा है, मैं स्टार्ट किया एनर्जी से, जेंट्री से, सोच से। मैं उन चीज़ों से स्टार्ट कर रहा हूँ जो आँखों को दिखती नहीं है जल्दी से, मतलब दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऑब्जर्व करना पड़ रहा है। क्योंकि जो मैं ये डिफरेंसेस बता रहा हूँ, ये वाले नहीं कवर होते हर जगह। कवर कुछ एक सुपरफिशियल लेवल पे एक वीडियो पे ऐसे ऐसे फ़ोटो दिखा के, वो गुड़गांव की वो शिप वाली बिल्डिंग दिखा दो, वो नोएडा की कोई मॉल मूल या कोई बढ़िया वाली उनकी 2-4 बिल्डिंग दिखा दो, और बोलो भाई दोनों ही टक्कर के हैं, या ये अच्छा है ये अच्छा है, ये हमारी ओमियस मॉल तुम्हारी इस वाली मॉल से बेटर है, तुम्हारी ये वाली, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता ज़्यादा, फिर वो बहुत पर्सनलाइज हो जाता है। पर ऐसे नहीं कंपेयर होता यार। आत्मा, शहर की आत्मा डिस्कस हो रही है। ट्रैजेक्टरी किधर है, ट्रैजेक्टरी किधर है, कौन आ रहा है, कौन कैसा आ रहा है, तो सीरीज़ कैसी चल रही है आप बताओ। धीरे धीरे सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे। इसी हर वीडियो में 50 चीज़ें जो आने वाले आगे की वीडियो की हैं उस पर कमेंट मत कर देना। जो जितना बताया है उस पर कमेंट करो। अगर एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है बुक के हिसाब से, तो जो चैप्टर है उस चैप्टर का जो आपको लग रहा है कि मेरे को कमेंट करना चाहिए, उसी पे करो, उसी पे फिर मज़ा आएगा। सीधा भाई साहब कूद के हमारा जेवर आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब। तो मैं किसी को ऊपर नीचे करने के लिए नहीं कर रहा, आगे पीछे करने के लिए नहीं कर रहा, हो क्या रहा है वो बता रहा हूँ। यू कैन स्टे इन नोएडा एंड इन्वेस्ट इन गुड़गांव, दैट कैन ऑल्सो बी ए सोल्यूशन। स्टे इन द प्लेस वेयर यू लाइक, बट if the money is not going to go up there, then you may take a call कि भाई कहाँ बढ़ रहा है। अपने इमोशंस को हटा लो इन्वेस्टमेंट में, सबसे बड़ी चीज़ है। जब इमोशंस आ जाएंगे तो इंडिया, फिर तो हम बाहर कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। अपने देश में करना है, चाहे 5% ग्रो करे, चाहे 3 करे, चाहे 2 करे, चाहे 10 करे, चाहे 50 करे। वो ऐसे नहीं होता ना। समटाइम्स यू पीपल आर इन्वेस्टिंग, इंडियंस आर इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक मार्केट्स। गवर्नमेंट ही अलाउ कर रही है, कर सकते हैं। यहाँ के बिजनेसमैन बाहर के बिजनेसेस भी खरीद सकते हैं, वो पैसा भी तो आ सकता है। तो वही तो मैं नोएडा वालों को कह रहा हूँ, रहो नोएडा में, पैसा यहाँ भी लगा सकते हो ना। ये किसने कहा कि नोएडा ग्रो नहीं करेगा, उतना नहीं करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। पर आज ट्रेजेक्ट्री किधर दिख रही है और क्या वो पैरामीटर्स हैं, आपको ये देखना है। आगे इसको जारी रखेंगे। थैंक यू।